अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खुरम शहजाद, आपका दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप। हम एक्सेल में किस तरीके से वी लुकअप अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये हमारे पास एक शीट है जिसके अंदर 10 हमारे पास इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट जॉन, दूसरी सारा, इरफान, जाफ़र, बबीता, अल्मास, फिरदौस, इसी तरीके से बाकी सारे पार्टिसिपेट भी इसी के अंदर। अब वी लुकअप हमें हेल्प करेगा कि हमें वी लुकअप के थ्रू मालूम करना है कि किस तरीके से हम इनके सीरियल नंबर से इनके पासिंग, क्लियर या फेल होने का मालूम कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक वी लुकअप अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले ये एग्जांपल आप देख लें, इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं जॉन का सीरियल नंबर 1 है, तो मैं जॉन का सीरियल नंबर यहाँ पर अप्लाई करूँगा 1। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 अप्लाई किया तो जॉन का तमाम बायोडेटा इस सीक्वेंस के अंदर आ गया जहाँ पर मैंने फॉर्मूले को अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट जो सीरियल नंबर है उसका नाम जॉन है, उसने अप्लाई किया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। एज उसकी 44 साल है, जेंडर उसका मेल है, इंटरव्यू उसने क्लियर कर लिया है और उसकी सैलरी जो उसने डन की है, जो कंपनी ने डन की है, वो है 25,000। ठीक है, तो चलिए इस शीट को मैंने किस तरीके से वी लुकअप से बनाया है तो देखते हैं अपनी वीडियो में। तो ये दोस्तों हमारे पास एग्जैक्ट वही शीट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हमारी वी लुकअप के ज़रिए हम तमाम कैंडिडेट का पासिंग और नॉट क्लियर का क्राइटेरिया मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा ये जो क्राइटेरिया है यहाँ पर कितने पार्टिसिपेट हैं। यहाँ पर 10 तमाम है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बेशतर कंपनीज़ में ज़्यादा लोग इंटरव्यू देते हैं तभी ये वी लुकअप का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो सबसे पहले मैंने वी लुकअप अप्लाई करना है। यहाँ पर अपना जो क्राइटेरिया है, मुझे क्या क्या चाहिए, नाम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, एज चाहिए, जेंडर चाहिए, इंटरव्यू उसका क्लियर है या नॉट क्लियर है, और सैलरी अगर क्लियर है तो उसकी सैलरी कितनी कंपनी ने डन की है, मुझे ये चीज़ मालूम यहाँ पर इस लिस्ट में चाहिए। किसके ज़रिए? सीरियल नंबर के ज़रिए। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम अपने कैंडिडेट को सर्च करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर नेम वाले बॉक्स के अंदर हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे ताकि कैंडिडेट का नेम यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले को स्टार्ट किससे करते हैं? इक्वल्स टू से। हमने इक्वल्स टू लगा दिया और फॉर्मूले को टाइप किया, वी लुकअप, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन के बाद वो हमसे वैल्यू मांग रहा है, लुकअप वैल्यू मांग रहा है कि जहाँ पर उसे वैल्यू चाहिए, यानी कि जिसकी मदद से हमें वैल्यू चाहिए। किसकी मदद से चाहिए? सीरियल नंबर की मदद से। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस वाले बॉक्स में। यहाँ पर मैं सेल सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा, D3, ये D4 है। ठीक है, D4 मैंने सेलेक्ट कर दिया। कॉमा, कॉमा के बाद मैंने वो तमाम रेंज देनी है कि जहाँ पर हमारा डेटा मौजूद है। ठीक है, ये मैंने रेंज इसको पूरी तमाम दे दी। रेड के अंदर आपकी सारी रेंज शो हो रही है। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने फर्स्ट आपने क्राइटेरिया दिया है D4 आपने सीरियल नंबर का क्राइटेरिया दिया है, तो आपकी जो काउंटिंग ऑफ कॉलम है वो हमेशा उस सेल को देखते हुए होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने D4 दिया है तो सीरियल नंबर कॉलम नंबर 1 काउंट होगा, और नेम कॉलम नंबर 2, डेजिग्नेशन 3, एज 4, इस तरीके से कॉलम काउंट होगा। क्योंकि हमने जब रेंज सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हमने उसको कॉलम नंबर से
इंडिकेट करना है कि कौन सी रो में वो देखे। हमने कहा कि जब मैं सीरियल नंबर लिखूं तो इस पूरी रेंज को देखे, इस रेंज में कौन से कॉलम को देखे, कॉलम नंबर 2 को देखे। मैं यहाँ लिख दूंगा 2, उसके बाद अगेन कॉमा, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट को पूरा क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा 0। ठीक है, ये हमेशा वी लुकअप का असूल है कि जब भी आप अपनी स्टेटमेंट पूरी लिख लो तो 0 उसको मिलाकर अपनी स्टेटमेंट को क्लोज कर दो। यहाँ पर मैं अपना ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो ये हमारे पास n है। ठीक है, n का मकसद ये है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई एरर है। n का मकसद ये है कि इस वक्त हमने यहाँ पर कोई सीरियल इनपुट नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी सीरियल इनपुट करता हूँ तो फ़ौरन यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1, और मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पर क्या आ गया, जॉन। मैंने सीरियल नंबर 1 दे दिया तो इसने उसका नाम बता दिया, क्योंकि ये कॉलम 2 में था, हमने कॉलम 2 अपने फॉर्मूले के अंदर अप्लाई किया था। अब डेजिग्नेशन के ऊपर भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। ठीक है, हमने किस क्राइटेरिया से सर्च करना है, सीरियल नंबर के क्राइटेरिया से सर्च करना है। ठीक है, कॉमा, रेंज क्या है, रेंज मेरा ये पूरा टेबल है। ठीक है, ये मेरा पूरा टेबल है। ठीक है, कॉमा, अब हमने डेजिग्नेशन मालूम करनी है, तो रेंज के हिसाब से हमारी डेजिग्नेशन जो है कौन से कॉलम में है, 1 2 3, थर्ड कॉलम के अंदर हमारी डेजिग्नेशन है। तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया और मेरा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, मेरा पूरा यहाँ पर क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। तो 0,0 ताकि ये कंप्लीट हो जाए और ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाया तो इसकी डेजिग्नेशन भी आ गई। तो डेजिग्नेशन इसकी क्या आ गई, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, अब एज के ऊपर भी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बट हमारा कॉलम डिफरेंट होगा। इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया हमारे पास सीरियल नंबर ही है। ठीक है, रेंज हमारी वही सेम है, कॉमा। ठीक है, अब कॉलम कौन सा आएगा, मुझे चाहिए एज, तो कॉलम नंबर 4 है, 1 2 3 4, कॉमा, 0 लगा के अपने क्राइटेरिया को मुकम्मल करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसकी एज कितनी आ गई हमारे पास, 44। जेंडर के ऊपर भी सेम अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया सेम, कॉमा, रेंज सेलेक्ट करनी है, ये रेंज सेलेक्ट हो गई, कॉमा। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, जेंडर चाहिए, तो वो कॉलम नंबर 5 में 5, कॉमा 0, क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये आ गया मेल। ठीक है, इसी तरीके से हमें अब इंटरव्यू इसका क्लियर है कि क्लियर नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, हमने सेलेक्ट कर लिया अपना क्राइटेरिया, कॉमा, रेंज सेलेक्ट की, रेंज सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा। अब हमने ये रेंज हमने एक सेल कम सेलेक्ट किया है, इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमने क्या सेलेक्ट करना है, अगला हमारा कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4, इंटरव्यू का कॉलम 1 2 3 4 5 6 हमारा इंटरव्यू का कॉलम है, और 0 दबा के अपने फॉर्मेट को कंप्लीट किया, ब्रैकेट क्लोज, और ये अब हमारे पास इंटरव्यू भी इसका क्लियर है। अब लास्ट रह गया सैलरी, इसकी क्या डिसाइड हुई है, वो भी वी लुकअप से करेंगे, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया सीरियल नंबर, कॉमा, रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, कॉमा 7,
अब इसकी रेंज में आप देखें, रेंज के अंदर आपने देखना, ठीक है, जो रेड मैंने रेंज सेलेक्ट की है, रेंज के अंदर आप 7th कॉलम को देखेंगे तो वो सैलरी का कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसकी सैलरी के कॉलम हमने काउंट कर लिए, 7 कॉलम लिख दिया, 7 कॉमा 0 लगा के हमने अपने फॉर्मूले को कंप्लीट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाया, तो ये हमारी 25,000 सैलरी आ गई, जो इंटरव्यू के दौरान इसने बताई है कि मुझे सैलरी इस क्राइटेरिया के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो हम एक दफ़ा देख लेंगे कि सीरियल नंबर 1 का नाम जॉन है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर 44 मेल, उसने इंटरव्यू क्लियर किया है और उसकी सैलरी 25,000 कंपनी ने सेलेक्ट की है। इसी तरीके से हम अपने फॉर्मूले को देखेंगे कि वो आगे प्रोसीड होता है कि नहीं। मैं सीरियल यहाँ पर 2 डाल दूँगा, तो यहाँ पर आ गया सारा कंप्यूटर ऑपरेटर 34 फीमेल नॉट क्लियर, तो इसकी सैलरी भी कुछ भी डिसाइड नहीं हुई और ये रिजेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 3 सीरियल नंबर इरफान कंप्यूटर ऑपरेटर 33 मेल क्लियर 20,000 सैलरी पे सेलेक्ट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ये अब मैं जैसे जैसे सीरियल डालता जा रहा हूँ वैसे वैसे हमारे आंसर आते जा रहे हैं, पूरी डिटेल उसकी आती जा रही है, क्योंकि हमने रेंज पूरी रेंज हमने टेबल की सेलेक्ट की थी वी लुकअप में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 10 पे आ गया, मेहता अकाउंटेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, 31 एज है, मेल है, क्लियर हो गए इंटरव्यू में और 35,000 उनकी सैलरी है। ये सैलरीज का डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि इनकी एज में भी डिफरेंस है, उनके एक्सपीरियंस में भी डिफरेंस है। इस वजह से जो कंप्यूटर ऑपरेटर जिनकी एज कम है, एक्सपीरियंस कम है, इस वजह से उनकी सैलरी भी कम है, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर की एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा है। ये इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सेलेक्टिंग क्राइटेरिया बनाया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरी वीडियो को देखा, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।